गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज मैं खजान सिंह सी सेट एक्सपर्ट आपके लिए सी सेट का एक टॉपिक लेके आया हूँ, कैलेंडर। इस टॉपिक से यूपीएससी में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है और इस टॉपिक में बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं और अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके बताए हुए हैं। हर एक क्वेश्चन के लिए अलग तरीका बताते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको इस टॉपिक को इतना इजी समझाने की कोशिश करूंगा कि आप कैसा भी क्वेश्चन हो कैलेंडर का मैक्सिमम 5 सेकंड या मिनिमम मान लीजिए 5 सेकंड के अंदर आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैलेंडर। पूरा मैं क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं, बाकी डिटेल फॉर्म तो हम लोग क्लास में समझा देंगे आपको। आप ये देखेंगे कि कितना ईजी वे में क्वेश्चन 5 सेकंड में सॉल्व हो सकता है। सबसे पहले आप 2 मिनट के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे मैं लिखूंगा, मैं जैसे सबसे पहले डेज कोड का यूज़ करना है। मेरे लॉजिक में आपको 3 चीज़ें लिखनी है, केवल 3 चीज़ें। सबसे पहले डेज कोड, जैसे संडे का कोड होता है 1, मंडे 2, ट्यूसडे 3, वेडनेसडे 4, थर्सडे 5, फ्राइडे 6 और सैटरडे 0। ठीक है, मैं इन कोड को यूज़ करूंगा, तो आप जान लीजिएगा। संडे का 1, मंडे 2, ट्यूसडे 3, वेडनेसडे 4, थर्सडे 5 और फ्राइडे 6 और सैटरडे 0। क्लियर है ना। मेरे कंसेप्ट में दूसरा पॉइंट जो आपको जानना है वो जानना है, ये मंथ कोड है आपके लिए। ठीक है, आप इनको लिख लीजिए या एक बार याद कर लीजिएगा। जब मैं इसकी पूरी क्लास पढ़ाऊंगा तो मैं इन कोड को याद करने के तरीके भी सिखाऊंगा। ठीक है, जैसे जनवरी 1, फेब 4, मार्च 4, अप्रैल 0, मई यहाँ लिख नहीं पाए हैं, जस्ट वेट, मई यहाँ लिख नहीं पाए हैं, वो लिख देते हैं। देखिए, अप्रैल का 0 हो गया, मई का कोड 2 होता है, तो यहाँ आप 2 नोट कर लेंगे। जून 5, जुलाई 0, अगस्त 3, अगस्त का कोड 3, यहाँ लिख देते हैं। सितंबर का कोड 6 है, वो लिख नहीं पाए, इसमें मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ आपके सामने। अक्टूबर का 1, नवंबर 4 और दिसंबर 6, नवंबर 4 और दिसंबर 6। ये डेज कोड थे आपको, ये आपको जानने हैं। एक लास्ट पॉइंट और जानना है, उसके बाद देखना कि 5 सेकंड के अंदर कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। लास्ट है आपके लिए सेंचुरी कोड। क्या है? सेंचुरी कोड। देखिए, जो सेंचुरी 400 से पूरा डिवाइड हो जाएगी उसका कोड, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है। ये जो है सेंचुरी, ये 6 है यहाँ पर, जस्ट वेट, ये 6 है यहाँ पर। एक मिनट नोट पे ले लेते हैं। एक सेकंड, थोड़ा सा रुकते, ये स्लाइड नहीं आ रहा है इसमें। ठीक है, स्लाइड देख लीजिए, कटिंग कर लेना वो यहाँ से। हाँ, क्या करना इसमें थोड़ा सा वो मिस्टेक था, कोड गलत डल गए थे। निकालो, उसमें किस में डल गए थे? ये किसमें? स्लाइड, हाँ अच्छा ठीक है। आगे? हाँ, ये कोड गलत हो गए थे थोड़े से। क्या कौन से? उसको रोक दीजिए, उसको चलो, कट हो जाएगी ना। ये कटिंग हो जाएगी। अच्छा ठीक है, बोलो क्या थे? यहाँ पर ये जो है 6 है, ये अब मैं यही तो पता क्या ये था? 4, ये 2, 0, 6। अब यही बता रहा था ना वहाँ पे। मैं उस चीज को आपको मैं यही Okay. समझा रहा था कि ये जो देखना होता है ना सर, उसी वक्त देखना होता है, नहीं तो फिर ऐसे क्लास में दिक्कत आएगी। तो मैं यही ठीक कर देता हूँ, है ना। आगे से कभी भी जब आप देखें ना तो पहले ठीक है, क्योंकि क्लास के अंदर तो सर यहाँ पर तो भी रिकॉर्डिंग है। हाँ, क्लास में तो दिक्कत हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। रुको 4 की जगह 6 लिखना है बस, बस और 6, 4, 2, 0 सही है। बस अब सही है, सही है 4, बस इतना ही बस इतना ही रहने देना है। तो यहाँ पर आ गए। अब एक चीज और सिखा देता हूँ आपको, देख लीजिए। जैसे नोट खोला तो ये नोट है, तो जैसे ये पहला पेज है,
आपने इस पे लिखा जैसे 2, तो आप जैसे प्लस करेंगे ना अगला पेज आ जाएगा। हाँ मैं समझ गया। 2 करेंगे तो ये अगला पेज आ जाएगा, और आपको ठीक। और पेज पे वापस पेज पे जाना है, इस पे क्लिक करोगे तो ये हाँ 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 जो पेज करोगे वो खुल जाएगा, ठीक है ठीक है ठीक इससे है नया पेज आ जाएगा। ठीक ठीक। ठीक है, तो अभी डिलीट करना है, तो हम आएंगे इस पे डिलीट पर, सेलेक्ट ऑल, डिलीट पर सेलेक्ट ऑल, और कहाँ गया, सेलेक्ट ऑल करके ओके सारे गए, अभी ब्लैंक। ठीक है समझ में आ गई सारी। चलो आप यहाँ से ठीक है। बनाना शुरू कर दो। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे करके ओके स्टूडेंट्स मैं कटिंग कर रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो वो जो मिस्टेक थी वो ठीक कर दी गई है। तो आगे बढ़ते हैं। तो मेरा थर्ड और लास्ट पॉइंट है कि जो सेंचुरी 400 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगी उसका कोड 6 होगा। मैं ये भी बता दूंगा ये कोड बने कैसे हैं। ये मैंने टॉपिक को इजी करने के लिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर निकाला है जिससे आप 5 सेकंड के अंदर आंसर दे सकते हैं। 1700 सेंचुरी का 4, 1800 का 2, 1900 का 0, और देखो 400 से फिर से डिवाइड हो जाएगी तो ये हो जाएगा कितना 6। तो जब तक दुनिया रहेगी 6 4 2 0 कोड चलते रहेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या करना है हमको आगे चलते हैं। इसमें देखिए मैं इसके क्वेश्चन समझाता हूं आपको। क्वेश्चन कैसे, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है इस तरीके से कि 16 जनवरी 1993 को क्या दिन होगा। व्हाट वाज द डे ऑफ 16 जनवरी 1993। ठीक है, अब पुराने मेथड के थ्रू बहुत सारे रूल्स लिखने पड़ते हैं, बहुत सारे मतलब टेंशन बहुत सारी होती है, और क्वेश्चन निकालने में कम से कम 5-7 मिनट लग जाते हैं, या कम से कम भी लगेंगे तो 2 मिनट 3 मिनट तो लग ही जाएंगे, और जरा भी कहीं मिस्टेक हुई तो भूल जाएंगे और गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मेरा लॉजिक क्या है कि सबसे पहले आप डेट लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, डेट लिखेंगे, और देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, डेट लिखेंगे। डेट के बाद में मंथ कोड लिखेंगे, मंथ कोड लिखेंगे। मंथ कोड के बाद में सेंचुरी कोड लिखेंगे, ये किस सेंचुरी में आ रहा है। फिर उसके बाद कंप्लीट ईयर लिखेंगे। इसके बाद कंप्लीट ईयर डिवाइड बाई 4 लिखेंगे, और टोटल डिवाइड बाई 7 लिख देंगे। टोटल डिवाइड बाई 7 लिख देंगे। ठीक है, सबसे पहले डेट क्या है, किस मंथ में आ रहा है, ये किस सेंचुरी में आ रहा है, कितनी सेंचुरी के बाद ईयर्स कंप्लीट हो चुकी हैं, और कंप्लीट ईयर डिवाइडेड बाई 4। चलिए आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन ये है मेरा, 16 जनवरी 1993 को दिन क्या था। तो सबसे पहले क्या लिखा आपने, 16 लिखा, जस्ट वेट। सबसे पहले आपने 16 लिखा। 16 जनवरी का कोड पहले स्लाइड से आपको बताया था मैंने, जनवरी का 1 होता है। 1900 सेंचुरी का कोड क्या होता है, 0 होता है। इसके बाद लास्ट में कंप्लीट ईयर, लास्ट में कंप्लीट ईयर लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट। ठीक है, कंप्लीट ईयर लास्ट के 2 डिजिट, तो कितने हो गए 93, और कंप्लीट ईयर डिवाइड बाई 4, ये 4 से पूरा डिवाइड करेंगे, जितना कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा वही लिखेंगे, फ्रैक्शन 1 2 3 छोड़ देंगे, तो ये 23 टाइम्स कंप्लीट हो जाएगा। और इसको आप ऐड करके 7 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि दिन 7 होते हैं। ठीक है, क्योंकि दिन 7 होते हैं। तो देखेंगे कितना टोटल हो गया इसका, इसको ऐड कर लीजिएगा। 6 और 1 7, और ये कितना हो गया 10, और ये 3 13 का 3 1, 2 और 9 11 हो गया। ये हो जाएगा 113 डिवाइड बाई 7, 7 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम चला जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर कितना बचा, 1 टाइम चलेगा, 43 हो गया, और 7 से फिर डिवाइड करेंगे
तो यहाँ जो रिमाइंडर होगा वो डेज कोड के अकॉर्डिंग डेज होगा। तो ये हो गया 43, कितना हो जाएगा ये 43 डिवाइड बाई 7, तो कितना आएगा रिमाइंडर 1। जो लास्ट में रिमाइंडर होगा वो आपका डेज कोड होगा। इट मीन्स इस दिन संडे था, इस दिन क्या था, संडे था इस दिन, ठीक है, इस दिन क्या था, संडे था। तो आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले डेट लिखनी है, उसके बाद में मंथ कोड लिखना है, उसके बाद में सेंचुरी कोड लिखना है, कंप्लीट ईयर लिखनी है और कंप्लीट ईयर डिवाइड बाई 4 लिखना है। यहाँ पर फ्रैक्शन नहीं लिखना है, कंप्लीट डिवीजन लिखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन बोलता हूं मैं आपके लिए, एक और क्वेश्चन बोलता हूं आपके लिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे 25 मार्च 1997 को दिन क्या था। 1997 25 मार्च 1997 को दिन क्या था। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, डेट लिखेंगे। मार्च का कोड 4 ही होता है, उसमें आप कोड देख लेंगे। जब मैं पूरी क्लास पढ़ाऊंगा आपको तो पूरा कोड भी याद करा दूंगा, ठीक है। अभी आप देख लेंगे कितना इजी हो सकता है। सेंचुरी कोड 0 यानी 1900 का। इसके बाद कंप्लीट ईयर, कंप्लीट ईयर लास्ट के 2 डिजिट, कंप्लीट ईयर लास्ट के 2 डिजिट ये वाले, ठीक है। कंप्लीट ईयर यानी कि 97 और कंप्लीट ईयर डिवाइड बाई 4, तो 24 टाइम्स कंप्लीट चला जाएगा और टोटल डिवाइड बाई 7, ठीक है, ठीक है। तो अब कितना हो गया ये सबको ऐड कर लीजिएगा। ये कितना हो गया आपका 121 और 4 25 और 50 यानी कि 150। 150 डिवाइड बाई 7, 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, इसको एक बार इरेज कर देते हैं। ये हो जाएगा 150 टोटल डिवाइड बाई 7, 7 से डिवाइड करेंगे 7 2 जा 14 हो जाएगा, 1 आया 10 हो जाएगा, ये 3 रिमाइंडर इट मीन्स 3। तो यहां होगा ट्यूसडे। ये ऐसा लॉजिक है, चाहे 100 साल 1000 साल पहले का क्वेश्चन पूछे या फिर बाद का पूछे, आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन समझा देता हूं मैं आपको, एक और क्वेश्चन समझा देता हूं। देखिए आप कहेंगे कि सर ये 1900 के आसपास का ले रहे हैं, 2000 के बाद का लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसका भी ले सकते हैं। जैसे 16 नवंबर 2005 में दिन क्या होगा, 16 नवंबर 2005 को दिन क्या था, वही लिखेंगे। सबसे पहले डेट, सबसे पहले डेट लिखी, नवंबर कोड 4 होता है, सेंचुरी अब ये 2000 का है तो 2000 का कोड कितना होता है 6, क्योंकि 400 से डिवाइडेड है। इसके बाद लास्ट के 2 डिजिट जो मैंने आप बताए थे आपको, कंप्लीट ईयर ये 5 हो गया, ठीक है, ये 5 हो गया, और कंप्लीट ईयर डिवाइड बाई 4 तो ये 1 टाइम जाएगा तो 1 ही लिखेंगे, और टोटल डिवाइड बाई 7 हो गया, ये टोटल डिवाइड बाई 7 हो गया। इसको ऐड कर लीजिए, ये हो जाएगा 20, 26, 31 और 32, ये हो जाएगा 32, 32 डिवाइड बाई 7, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 रिमाइंडर आएगा। जो रिमाइंडर होगा वो अकॉर्डिंग टू डेज कोड होगा, और ये होगा वेडनेसडे, यानी कि 16 नवंबर 2005 को वेडनेसडे होगा। तो यूपीएससी में हमको लॉजिक बेस्ड पढ़ना है, ना कि फॉर्मूला बेस्ड। किताबों में लोगों ने क्या क्या बना रखा है, स्टूडेंट को इतना टेंशन हो रही है, उसी के लिए मैं खजान सिंह सीसेट एक्सपर्ट ऐसे ऐसे लॉजिक आपके लिए लेके आया हूँ कि आप कहेंगे कि वाकई में सर सीसेट अब बहुत बड़ा हुआ नहीं रहा है हमारे लिए, हम इजी वे में कर सकते हैं, ठीक है।
आप एक बार पढ़ लीजिए, आपको कैसा भी क्वेश्चन होगा मेरी क्लास नोट्स में से या मेरे क्लास में जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसी में से आपके एग्जाम में आएगा। क्लियर? चलिए तो फिर आगे देखते हैं इसका। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। तो ये है, समाज भी उसी व्यक्ति का सम्मान करता है जो सबसे ज़्यादा ज्ञानी होता है। देखिए, सबसे ज़्यादा ज्ञानी होना एक अच्छी बात है, लेकिन यूपीएससी एग्ज़ाम में आपको क्या करना है, सोचना है। सोचना ज़्यादा है, कैसे कि यूपीएससी की डिमांड क्या है। जब तक आप डिमांड को नहीं समझेंगे तब तक चीज़ें आपके समझ में नहीं आएंगी। चलिए ठीक है, तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। थैंक यू वेरी मच। और बाकी और भी क्वेश्चंस हैं, आप मुझसे मेरी नेक्स्ट उसमें रिकॉर्डिंग में पूछ सकते हैं या अभी मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बताया है कि इतना ईजी हो सकता है। चलिए, थैंक यू।